हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स में यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा अबाउट कोविड-19। हमें कोविड-19 के लिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमारे पास बेसिक 3 रूल्स हैं। टू वेयर mask properly, follow physical distancing whenever you are in the crowded place. Third is to maintain hand hygiene. ठीक है, हम सभी को पता है कि कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें नेसेसरीली ये 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, वर्क एनर्जी एंड पावर। बिफोर वी विल स्टार्ट the topic work energy and power, I will just instruct you about. Now let me take some introduction about work. What is work? In the previous class, in class 9th आपने पढ़ा है work is done when a force is displaced an object in the direction of force applied is called work. ठीक है, इसको लिख लेते हैं। work is done when force applied on a body to produce displacement in the body in the direction of applied force. This is how we define force. Okay, so मान लेते हैं कि ये कोई फ्लैट सरफेस है एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट ऑफ मास m। ऐसा मान लिया ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाय अ लाइन। ये हमने फोर्स अप्लाइड किया और हम चाहते हैं कि ये बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंच जाए, इन विच द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज एस। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वर्क डन है इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म और इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज applied a force on the body to displace it. ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, विच मीन्स द फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी। ठीक है, बट वी हैव द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो वी कैन टेक द हेल्प बाय द वेक्टर रिजोल्यूशन और ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल में हम क्या देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ, तो वर्क डन को हम डिफाइन करने के लिए जैसा कि हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगा, फोर्स इनटू वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो अभी तो फोर्स एक इंक्लाइन की डायरेक्शन में है, हमें नीड ये है कि जो ये फोर्स हो ये
हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। और दूसरी चीज, यहां पे जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर, ओके। तो हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल मेथड यूज करते हैं तो ये जिसका भी आपको कंपोनेंट बनाना है स्टूडेंट, थिंक और लिसन केयरफुली, जो भी वेक्टर क्वांटिटी का आपको कंपोनेंट बनाना है उसके हेड से, ये इसका हेड हो गया और ये इसका टेल है, उसके हेड से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप डालना होगा। तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल दिया, ठीक है। नाउ दिस फोर्स इज इंक्लाइंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट लाइन विद एंगल थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस परपेंडिकुलर की साथ हम एक पैरेललोग्राम टाइप का बना सकते हैं। ये आपके पास पैरेललोग्राम हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वही कंपोनेंट आपके पास उतना ही वैल्यू इस कंपोनेंट का भी होगा। तो देखिए ये आपके पास थीटा है, तो फोर्स का आप कंपोनेंट बना रहे हो, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा दिस इज एफ कॉस थीटा, क्लियर है। एंड जो कि 90 डिग्री पे होगा दिस इज एट 90 डिग्री, तो दिस कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा। इट इज क्लियर। नाउ हमारा डेफिनेशन कहता है कि वर्क डन इज फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये हो गया एफ कॉस थीटा। तो जो हमारा रिजल्ट यहां से निकल के आएगा दैट इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। एक रिजल्ट तो हमने निकाला बाय कैलकुलेटिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा भी समझेंगे, एक बॉक्स बना लीजिए, ओके। अब अगर हम सोचें, बिकॉज एफ भी वेक्टर क्वांटिटी है एंड एस भी वेक्टर क्वांटिटी है, देन अगर एफ से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है तो सिमिलरली हमारे पास एस के कंपोनेंट से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए एस का कंपोनेंट बनाएंगे, सी ये आपके पास पॉइंट है ए और बॉडी को डिस्प्लेस किया टू बी, ठीक है। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, ओके, एंड द फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस लाइन, क्लियर। तो अब हम किसका कंपोनेंट बना रहे हैं, तो आंसर है हम कंपोनेंट बना रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से एक 90 डिग्री आप फोर्स पर अप्लाइड कीजिए। तो जैसे ही आप एक नॉर्मल अप्लाइड करेंगे ऑन द फोर्स, ओके, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट हो गया। नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज इंक्लाइंड विद एन एंगल ऑफ थीटा ऑन द फोर्स वेक्टर, ठीक है, और फोर्स एक्सिस। तो अब आप इसको फिर से परपेंडिकुलर और पैरेललोग्राम मेथड यूज कर सकते हो। तो जितनी वैल्यू ये वाली डिस्प्लेसमेंट की होगी वही वैल्यू आपके पास इस डिस्प्लेसमेंट का भी होगा, ठीक है। नाउ अब आपके पास क्या है, जो ये है थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट आपके पास हो गया एट 90 डिग्री, ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते हैं आप 90 डिग्री, और ये वाला एक कंपोनेंट है थीटा। तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू आने वाली है at 90, this value is s sin theta and this value is s cos theta, okay। now अब हमारे पास 1 मिनट, ठीक है, ये s है, इस s के कंपोनेंट्स हमने बनाए। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये है आपके पास s sin theta and the horizontal component is s cos theta. Now by this relation again work is equal to force into displacement in direction of force, जो कि हो जाएगा आपका s cos theta, ठीक है।
again you will get the same relation f as cos theta. It is clear? तो अब यहां पे कुछ कंडीशंस को देखते हैं कि हमारे पास जो cos थीटा का वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. सेकंड, अगर थीटा के प्लेस पे हम यूज करते हैं 90 डिग्री, तो हम देखेंगे कि cos थीटा कैसा हो जाएगा, ये आपके पास 0 वैल्यू देगा. सेकंड, तो 90 डिग्री पे मतलब इस वाले कंपोनेंट के साथ इसका वैल्यू कैसा हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ 0, और इन द डायरेक्शन कंपोनेंट विच मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ये आपको वैल्यू दे रहा है मैक्सिमम. ठीक है. तो अब हम इन टाइप्स को डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है. हमने देखा कि f कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, s इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम जानते हैं कि जो वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. तो एक रूल यहां पे आपके पास आता है, एक लॉ, कि अगर दो क्वांटिटीज जो कि वेक्टर हैं, क्या वो स्केलर प्रोडक्ट दे सकती हैं, तो आंसर है यस, वो एक स्केलर प्रोडक्ट दे सकती हैं जिसको हम वर्क बोलेंगे. ठीक है. अब देखिए कि ये स्केलर क्यों है, बिकॉज ये अपना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब 0 डिग्री पे वैल्यू दे रहा है. ठीक है. तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे जिसमें कि टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा, ये रूल हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है. स्केलर प्रोडक्ट विच मींस वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि स्केलर प्रोडक्ट से मिलती है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ठीक है. सेकंड हमारे पास क्या है कि क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट लिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली लिखते हैं बाय अप्लाइंग वर्क डन इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस. ठीक है. तो ये हमने एक डॉट प्रोडक्ट बनाया, और डॉट प्रोडक्ट हमारा जो सिंबल होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट के लिए होगा. तो हम स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट. इट इज क्लियर. दूसरे टाइप का नेचर देखिए. दूसरे टाइप का नेचर क्या हो जाएगा कि हमारे पास यही जो एक क्वांटिटी आएगी वर्क डन, वो दूसरे कंपोनेंट के साथ अगर लेंगे तो वो हो जाएगा एफ एस साइन थीटा. ओके. क्योंकि साइन थीटा होगा तो इसके पास एक एंगल आएगा, तो हम यहां पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं ईटा कैप. ईटा कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर आपको पता है जिसका वैल्यू यूनिट हो, विच मीन्स 1. ठीक है. तो ये जो हम ईटा कैप यूज करते हैं, दिस इज फॉर द डायरेक्शन टू गिविंग द पर्टिकुलर क्वांटिटी. ठीक है. नाउ ये वाली जो कंडीशन आएगी आपकी, इसको हम लिखते हैं ये वाला जो प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है. वेक्टर प्रोडक्ट. और इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं इन बिटवीन वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस इज क्रॉस. ओके. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. द वैल्यू ऑफ वर्क डन इन क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ वर्क डन इन डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको ये मिलती है. तो दिस इज अबाउट द वर्क डन. ओके. नोट डाउन दिस. सेकेंडली वर्क डन इज, ये आपके पास आ ही गया, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, कुछ चीजों को और समझते हैं इसकी. अब आपके पास जो वर्क है इट इज इक्वल टू एफ इंटू एस. तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वर्क डन. फोर्स हैव यूनिट एम एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. ठीक है.
ओके, मीटर। तो आपके पास इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसको हम डिफाइन करेंगे जूल। ठीक है, क्लियर? नाउ this is work done. Now work done can also defined as work done or work is defined as the product of force and displacement, displacement in the direction of force. Okay, just note down it. Now the quantity is 1 joule work done, और definition of 1 joule. ठीक है, अब 1 जूल क्या है? ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. ठीक है, व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज 1 न्यूटन, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट इन द क्वांटिटी 1 मीटर. ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर. देन हम कह सकते हैं कि वर्क डन कितना है? 1 जूल. 1 जूल वर्क done by a force of 1 Newton which produce 1 meter displacement in the body in the direction of force. Now we can define it. Work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton can produce और displace भी कह सकते हो, can displaced a body by 1 meter in direction of force applied. In direction of force. ठीक है, this is the definition of 1 joule work done. Work is said to be 1 joule when a force of 1 Newton displaced a body by 1 meter in direction of applied force. ठीक है, so this is the definition of 1 joule. Now 1 joule work क्या है? What is 1 joule work? Okay, तो जो 1 जूल वर्क है, कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम का. ठीक है, 100 ग्राम का आपके पास कोई बॉडी है. ठीक है, और यू ऑल नो कि अर्थ इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींच रही है, मतलब इसको अट्रैक्ट कर रही है
टुवर्ड्स ग्राउंड। ठीक है, तो अगर आपने अपने हैंड को इसके रास्ते में बीच में अप्लाई कर दिया और आप इसको रोक लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा? तो वर्क डन आपके पास देखिए क्या है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज क्लियर। तो आपका फोर्स क्या है? तो इस बॉडी के पास मास मान लीजिए m है और इसको अर्थ एक ग्रेविटी का फोर्स लगा के इसको खींचती है बाय g, और हमने कहा कि m आपके पास 100 ग्राम है। ठीक है, इसको आप चेंज कर देंगे इन kg तो हो जाएगा आपके पास 0.1 kg। क्लियर। और ग्रेविटी ने एक 10 एक्सेलरेशन लगाया। ठीक है, तो जो वेट इसका हो जाएगा बॉडी का वो हो जाएगा आपके पास 1 kg, बिकॉज यू नो m इंटू जी, m आपके पास है 0.1 इंटू जी है आपके पास 10, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 kg। तो ये तो वेट हो गया आपकी बॉडी का। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इसको यहां से डिस्प्लेस किया, मान लो 1 मीटर के लिए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 मीटर। देयरफॉर आपका वर्क डन होता है F इंटू एस। F आपके पास है 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट आपने 1 मीटर किया अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो आपके पास वर्क डन आएगा इट इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, इट इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। ठीक है, नाउ अब जो हमारे पास वर्क है बच्चों, वर्क डन 3 टाइप का हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क, और कंडीशन को समझिएगा। टाइप ऑफ वर्क, वेरी सिंपल है और इजी है। देखिए किस तरह से इसके हैं टाइप्स। पहला टाइप है वर्क इज पॉजिटिव। वर्क वर्क डन बाय अ फोर्स इज, और आप कह सकते हो कैन बी पॉजिटिव। सेकंड, वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी नेगेटिव। एंड थर्ड कंडीशन हो जाएगी आपके पास वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी 0। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। तीनों कंडीशंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला केस आपके पास है वर्क डन इज पॉजिटिव। ओके, आपके पास क्या कंडीशन है? हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट W इज इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, हियर जब हम इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा FS cos थीटा। ओके, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमने क्या यूज किया है? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, एंड द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये आपके पास F cos थीटा हो गया है। ठीक है, बोथ वेक्टर्स आर डूइंग और एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, यहां पे क्या है? F एंड S एक्टिंग ऑन बॉडी इन सेम डायरेक्शन। ये बात आ गई समझ में?
दोनों ही क्वांटिटी क्या है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है एंड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो इस केस में जो आपके पास एंगल होगा थीटा वो हो जाएगा 0 डिग्री। ये बात आ गई समझ में? अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो आपके पास cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, दैट मीन्स इज पॉजिटिव। इट इज क्लियर और नॉट? तो अब आपके पास इस कंडीशन के लिए जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव वर्क। इट इज क्लियर? सेकेंड केस, ओके, ये कैसा वर्क है इसको समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यही आपके पास कोई ये ऑब्जेक्ट है, और आपने क्या किया कि सबसे पहले तो इसके वेट के बराबर फोर्स लगा के इसको होल्ड किया और एट रेस्ट पे लेकर आ गए, बिकॉज ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड खींच रही है और आपने इसको इस प्लेस पे रोक दिया। अब आपने क्या किया, इसको धीरे 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 क्या कर रहे हैं आप, इसको ऊपर ले जा रहे हैं और आप देख रहे हो कि बॉडी ऊपर जा रही है बाय अप्लाइंग योर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स जो आप लगा रहे हो उसके बिहाफ पे ये बॉडी धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो ये वाला जो वर्क हो जाएगा दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव वर्क। दूसरा देखिए, वर्क डन इज नेगेटिव। अब वर्क डन नेगेटिव कब होगा इसको समझते हैं। अगेन पहले ये वाली कंडीशन है आपकी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओके, और जो वर्क डन हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। आप इसको एक फ्रिक्शनल कंडीशन भी कह सकते हो। ये वाला आपके पास जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग parallel to each other, parallel to each other, but in opposite direction, opposite direction। ओके, दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है लेकिन पैरेलल है, नहीं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो एंगल आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो आपके पास जो रिजल्ट मिल जाएगा इन दिस केस थीटा हो जाएगा 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री इज माइनस, विच मीन्स cos इज नेगेटिव। जैसे ही cos नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क डन हमारे पास कैसा आ जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एंड एफ एस इंटू -1 बिकॉज cos थीटा इज नेगेटिव। तो आपके पास जो फोर्स आ रहा है, वर्क डन आ जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, -FS। ठीक है, तो ये वाला जो आपका फोर्स होता है, वर्क होता है, ये एक नेगेटिव वर्क है। किस तरह का वर्क है कि सपोज आपने इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये आपने ऊपर की तरफ फेंका विद अ वेलोसिटी v बाय अप्लाइंग अ फोर्स F। ठीक है, तो बॉडी ने एक डिस्प्लेसमेंट किया जो कि कितना हो जाएगा, h, जितनी हाइट ये ट्रेवल करेगा। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन, द अप्लाइड फोर्स से जो उसको वेलोसिटी मिली होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। ठीक है, तो फाइनली ये क्या होगी, फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, और वी से g इज इक्वल टू -a। जब ये माइनस आएगा तो सपोज ये पॉइंट A से B तक गया, ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h ट्रेवल किया, और आफ्टर दैट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी
और विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गया, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा इनिशियल W1 वो हो जाएगा आपके पास mgh, और दूसरा वाला जो है ये वाला तो आएगा पॉजिटिव, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। लेकिन जब एक सर्टेन हाइट के बाद बॉडी नीचे आएगी और जो वर्क डन करेगा कौन, ग्रेविटी, वो आपके पास आएगा -mgh, बिकॉज h इज नाउ नेगेटिव। इट इज क्लियर। तो ये वाला जो फोर्स होता है नेगेटिव हो जाएगा, और उसको लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। और आप देख रहे हो कि A to B and B to A is parallel to each other but in the opposite direction, ठीक है, डन। और अब तीसरे काइंड का वर्क डन है जो कि 0 है, उसको समझ लेते हैं। ओके, देखिए थर्ड केस, वर्क डन बाय फोर्स इज 0। ये कौन सी कंडीशन है, देखिए, देखो होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने न्यूक्लियस से सर्कुलर मोशन कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, और इसका मोशन इस तरह से आया। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी के बिहाफ में चल रहा है, और इस पे ऑलवेज एक फोर्स काम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये वाला। जब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में पहुंचता है तो ये वेलोसिटी पे इसको यहां पे फोर्स लगा, फिर से 90। जैसे ये यहां पे पहुंचता है तो फोर्स फिर से इस पे लगता है, ये अगेन कैसा है 90। तो बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है सरकमफ्रेंस पे इस सर्कुलर ऑर्बिट की, और उस पे एवरी पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है टुवर्ड सेंटर वो कैसा है, 90 डिग्री है। तो आपके पास थीटा कितना आ गया इस केस में, 90 डिग्री, विच मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इन दिस केस जो आपके पास थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, और आपको पता है कि cos 90 का जो वैल्यू होता है ये कैसा है, 0। क्लियर हो गया। तो इन दिस केस जो आपका वर्क होगा, वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा इज Fs cos 90 डिग्री। तो ये वर्क आपके पास 0 हो जाता है, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन और एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल टाइप ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ओके, थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास हम वेरिएबल और कांस्टेंट फोर्स को पढ़ेंगे और पावर के बारे में समझेंगे। थैंक यू, एंड वी विल टेक आफ्टर रीडिंग variable and constant force some more examples related to the work done. Thank you.